मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ड्रॉ टूल बार इसके लेफ्ट साइड पर, इस साइड पर यहाँ हुआ करती थी, जो कि अब यहाँ पर ड्रॉ मेन्यू है। इसमें ड्रॉ टूल बार के सारे जो टूल्स थे वो यहाँ मौजूद है अब। और यहाँ इसके साथ मॉडिफाई मेन्यू है, जो कि यहाँ मॉडिफाई टूल बार हुआ करती थी, उसमें जो इसके टूल्स थे वो सारे यहाँ पर अब मौजूद हैं। ये कंप्लीट जो है ये है रिबन टूल बार, इसको हम रिबन टूल बार कहते हैं। और इसी में अब जो टूल बार्स थी उसके मेन्यू बनाकर इसी रिबन टूल बार में एडजस्ट कर दिए गए हैं। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपको प्रीवियस लेक्चर के, प्रीवियस ऑटोकैड के वर्जन्स के बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है या कभी आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। तो आज हम ड्रॉ मेन्यू, मॉडिफाई मेन्यू और स्टेटस टूल बार के ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ड्रॉ टूल बार में सबसे पहले है लाइन। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको यहाँ से पिक कर लेंगे और आप जैसे ही कोई भी कमांड किसी भी टूल पर आप क्लिक करेंगे, आप उस पर वर्क करना चाहेंगे तो ऑटोकैड आपको खुद भी कुछ ना कुछ गाइड कर देगा। आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ऑटोकैड पूछ रहा है कि भाई आप कौन से पॉइंट से अपनी लाइन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने जहां से अपनी लाइन ड्रॉ करनी है हम वहां पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहां से अपनी लाइन स्टार्ट करना है तो मैं यहां पर एक फर्स्ट क्लिक करूंगा। देन जिस साइड पर हमने अपनी लाइन ड्रॉ करनी है हम अपना माउस का रुख उस साइड पर लेकर जाएंगे, उसे थोड़ा सा आगे करेंगे। जितनी हमने ड्रॉ करनी है उतना हम क्लिक कर देंगे। अब मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। देन मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मुझे यहाँ क्लिक करना है। देन मुझे यहाँ क्लिक करना है। एक चीज यहाँ आप नोट कर रहे होंगे, जैसे ही मैं अपने माउस में अपना कर्सर लेकर जहां भी जा रहा हूँ, जिस रुख में भी जा रहा हूँ, लाइन मेरे साथ ही ड्रॉ हो रही है, चाहे मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ आगे या ना ड्रॉ करना चाहूँ। तो अभी हमारी लाइन कमांड एक्टिव है, तो जब तक ये एक्टिव होगी ये आपके माउस के साथ, आपके कर्सर के साथ ये वर्क करती रहेगी। देन मुझे अब यहाँ इसको एंड करना है लाइन को, तो मैं यहाँ एस्केप का बटन प्रेस करूंगा या इंटर का बटन प्रेस करूंगा। मैं एस्केप कर देता हूँ, ये देख लें अब ये हमारी जो लाइन थी एंड हो चुकी थी, यहाँ पर हमारी ये लाइन लग चुकी है। अब मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ यहां से लेकर। अब मैं ये लगाता हूँ विद डायमेंशन, मुझे जी 20 फीट की लाइन चाहिए, तो मैं यहां से इस साइड पर जाता हूँ और 20 फीट मैं यहाँ प्रेस कर दूंगा और मैं एस्केप प्रेस करूंगा। ये हमारी 20 फीट की लाइन लग चुकी है। अब हमने चेक करना है कि ये 20 फीट है या नहीं है, तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए एक कमांड है DI। यहाँ से DI हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर DI ये देखें डिस्टेंस, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके ऊपर हमने क्लिक करेंगे या हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो है कमांड डिस्टेंस की एक्टिव हो चुकी है। ये देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि भाई कहाँ से आपने स्टार्ट करना है अपना डिस्टेंस चेक करना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि कहाँ तक हमने जो है वो चेक करना है, हम यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए 20 फीट ये ऊपर शो करवा रहा है, ये एंड पॉइंट भी शो करवा रहा है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर 20 फीट जो है लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये उसका हमने बता दिया इसने। अब एक और लाइन हम यहां से लेते हैं, लाइन की कमांड है L। आप यहां से इसके ऊपर क्लिक करके लाइन को एक्टिव कर सकते हैं या आप L अपने कीबोर्ड पे L प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब हमने एक और लाइन लगानी। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी लाइन सिर्फ यहाँ 0, 90, 180, 270 के एंगल पर ही जा रही है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है हमारा आर्थो ऑन है, आर्थो F8 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये देख लें। अब हमारी लाइन जिस एंगल पर भी हमने लगानी है, जिस एंगल पे हमने ड्रॉ करनी है, हम फ्री हैंड इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ और एस्केप प्रेस कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं।
आर्थो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, आप यहाँ नीचे कमांड देख सकते हैं, यहाँ जहाँ मेरा माउस कर्सर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी कमांड हम एक्टिव करते हैं, कोई भी हम टूल यूज करते हैं, तो आपको यहाँ कमांड बार में उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब देखें मैं F8 दोबारा से प्रेस करता हूँ, ये देख लें ये आर्थो ऑफ हो चुका है। अब मैं F8 दोबारा प्रेस करता हूँ, ये देखें ये आर्थो ऑफ हुआ था, अब ये आर्थो ऑन है। अब दोबारा F8 किया, ये आर्थो ऑफ है। अब L इंटर करता हूं मैं, ये देखें नीचे लाइन आ गई, ये लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वही स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमसे यहाँ पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब हमने इसको जी 90 के एंगल पर लगाने, तो हम आर्थो ऑन कर लेंगे। या तो F8 प्रेस करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, या तो हम यहां से आकर ये ऑप्शन है आर्थो का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर्थो मोड या F8 यहाँ पर भी है। ये इसको क्लिक किया, ये देखें ये वाइट हो गया, जैसे ऑफ हो चुका है, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे ये ऑन है तो ये ब्लू है, ये आप देख सकते हैं। तो हमने L इंटर किया और हमने ये लाइन ड्रा कर दी 10 फीट और इंटर एंड स्केल, ये हमारी 10 फीट की लाइन लग चुकी है। तो यहां से L इंटर करेंगे और ये लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। लाइन के बारे में आपको पता चल गया। देन उसके आगे है पॉली लाइन, हम यहाँ से पॉली लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें और लाइन में क्या फर्क है मैं अभी आपको इसमें ड्रा करके उसको बताता हूँ। ये देखें जो पीछे हमने ये लाइन ड्रा की थी, ये बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है, हमने जबकि एक साथ ही ड्रा किया था। अब हम इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी सिंगल, इसको डिलीट करेंगे तो ये अलग से डिलीट होगी, इसको डिलीट करेंगे तो ये अलग से होगी डिलीट। जबकि पॉली लाइन में हम जितने भी इसकी ड्रा करेंगे ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखें आप जैसे ही इस पे सिलेक्ट किया मैंने इस साइड पर, जबकि मैंने नीचे से सिलेक्ट किया तो ये सारा ही सिलेक्ट हो गया, ब्लू हो चुका है, ये सिलेक्ट हो चुका है। हम इसको डिलीट करेंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z अनडू वापस कर लेंगे, अनडू अनडू और अनडू, देख लेते हैं इसमें ये फर्क है। अब लाइन हम यहाँ पे जितना भी हम ड्रा करेंगे, ये एक लाइन, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट, ये पांचवा ऑब्जेक्ट, जब तक हम लाइन कमांड से नहीं निकलेंगे। ये देखें ये 5 इसके ऑब्जेक्ट ड्रा हुए। जबकि अगर हम पॉली लाइन यहाँ पे लेते हैं और हम इसको यहाँ से ड्रा करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, एस्केप प्रेस करके यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये एक ही है। देख लें अब मैंने एक पे क्लिक किया, ये कंप्लीट सिलेक्ट हुआ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। जहां से मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये अलग सिलेक्ट हुआ, यहाँ से ये अलग से सिलेक्ट हुआ, ये अलग से हुआ और ये अलग से, ये अलग से। ये है पॉली लाइन। सेम पॉली लाइन की कमांड है PL इंटर करेंगे, सेम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जिस तरह आपने लाइन में दिया था सेम वही इसका भी है, हम यहाँ से देते हैं और इसको हम जो डायमेंशन देते हैं 20 फीट दे दी, हमने इंटर कर लिया, ये 20 फीट होगी। अगर हमने इसको यहीं पे खत्म करना है तो हम एस्केप प्रेस कर देंगे। अगर हमने इसको किसी और एंगल पर या किसी हमने लाइन ड्रा करनी है तो हम इसको ड्रा कर लेंगे 10 फीट, इंटर एंड एस्केप। ये आपकी पॉली लाइन लग चुकी है। पॉली लाइन के बाद आता है ड्रा मेन्यू में सर्कल। यहां से सर्कल पर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहां से सर्कल आ गया। अब ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। हमने सेंटर पॉइंट देना है सर्कल का, जिस तरह हम अपनी कंपास से सर्कल बनाते हैं सेंटर पॉइंट के थ्रू, सेम वही ऑप्शन, सेम वही तरीका है। हम यहां से अपना सेंटर पॉइंट स्टार्ट कर लिया और जी हमें इसका जी देना है डायामीटर, हम इसका दे देते हैं 10 फीट और इंटर। ये हमने इसका डाया दिया। अब DI करके हम इसका चेक कर लेते हैं, सॉरी DI यहाँ सेलेक्ट किया, ये देख सकते हैं आप इसका डाया, ये है 10 फीट और यहां से हम यहाँ देख सकते हैं 5 फीट। सर्कल के मजीद ऑप्शन है यहाँ पर, ये सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर। तो अभी जो हमारा सर्कल सिलेक्ट है वो है सेंटर डायमीटर पर। जो डिफॉल्ट सेट होता है वो होता है सर्कल रेडियस में, जिस तरह हम
अपने कंपास से भी ड्रा करते हैं, उसी तरह ही रेडियस के थ्रू होता है। तो अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। सर्कल की कमांड है सी इंटर करेंगे और सेंटर पॉइंट देंगे जैसे हमने यहां से दिया था और 5 फीट दे दिया। ये देखें सेम ही सर्कल बन गया। यहाँ पे हमने 10 फीट दिया था, ये उसका हमने डायमीटर दिया था, यहाँ हमने इसका 5 दिया है, या हमने इसका रेडियस दिया है। सेम आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ये 5 और ये 10, ये देखें ये 5 और ये 10। रेडियस और डायमीटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। अगर नहीं जानते, अगर आपको किसी चीज के बारे में समझ नहीं आती या किसी चीज के बारे में जो मैं बता रहा हूं आपको नहीं पता, आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपको बता दूं उसके बारे में। तो इसके जो मजीद ऑप्शन है इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। साथ साथ जैसे ही हम इसका कोई ऑब्जेक्ट, कोई हम इसका प्रोजेक्ट करेंगे, तब साथ साथ इसको हम पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्क। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने आर्क के ऊपर अपना कर्सर लेकर गया हूं माउस का, तो इसने मुझे बता दिया है कि ये है 3 पॉइंट आर्क। इसके लिए मुझे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट चाहिए होगा। देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट दे देता हूँ। ये आपकी आर्क ड्रा हो गई। ये किसी भी, यानी कि आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस में या कहीं भी आर्कें बनी हुई होती हैं तो वो इस आर्क के थ्रू ही बनती हैं। उसके लिए कई किस्म के आर्क्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। जो अभी हम यूज कर रहे हैं ये है 3 पॉइंट आर्क। जिस तरह सर्कल के आपने ऑप्शन देखे हैं ना यहाँ पर, इसी तरह आर्क में भी ये ऑप्शन है। सबसे जो पहले है वो है 3 पॉइंट, फिर स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, इस तरह के ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। ये मजीद आप देख सकते हैं। हम जो यूज कर रहे हैं वो है 3 पॉइंट आर्क। अच्छा, 3 पॉइंट आर्क के बाद आ जाता है रेक्टेंगल। आप यहां से रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, वो पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का आपने कौन सा देना है। तो इसका फर्स्ट कॉर्नर हम यहाँ दे देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि इसका अदर कॉर्नर जो है वो आप कौन सा देंगे। हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। अभी देख सकते हैं रेक्टेंगल की जो कमांड है वो है REC इंटर करेंगे। रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट देंगे, अदर पॉइंट देंगे, ये आपका रेक्टेंगल जो है ये ड्रा हो जाएगा। अब हमने रेक्टेंगल देना है विद डायमेंशंस। उसकी एक साइड हम कहते हैं कि जो विड्थ है उसकी वो हो 10 फीट और जो उसकी लेंथ है वो हो 20 फीट। देन REC इंटर करेंगे हम और फर्स्ट पॉइंट हमने देना होगा। उसके बाद हम इसकी जो है जो फर्स्ट जो इसके हम विड्थ देंगे वो हम दे देते हैं 10 फीट। उसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी डायमेंशन पर एडिट नहीं कर सकेंगे। इसकी विड्थ की जो डायमेंशन हमने 10 फीट लिखी है इस पर लॉक करने के बाद हम इस पर एडिट नहीं कर सकेंगे। अगर हमें इसको उस वक्त चेंज करना है तो हमें एस्केप प्रेस करके दोबारा से रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव करनी होगी। देन मैं कोमा प्रेस करता हूं, ये देख लें अब ये लॉक हो चुका है। अब हम इस पर मजीद काम नहीं कर सकेंगे या इसको इस डायमेंशन को एडिट नहीं कर सकेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं दे देता हूँ 20 फीट एंड इंटर। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको चेक उसी तरह कर ले, मैंने आपको बताया है DI डिस्टेंस की कमांड है। यहां से यहां तक ये 10 फीट और यहां से यहां तक ये 20 फीट। ये आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसकी कमांड है REC। मैं आपको जैसे जैसे जो भी कमांड्स मैं आपको इसमें बता रहा हूं आप वो अपने नोट्स बना लें या अपने पास लिख लें किसी तरह। ये कमांड जो है ऑटोकैड में सबसे ज्यादा जरूरी यही है। कमांड्स के थ्रू हमने काम करना है सारा, हमने जो भी वर्क करना है वो करना है कमांड्स के थ्रू। तो कमांड्स पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। एक ऑटोकैड ड्राफ्टमैन, अच्छा ऑटोकैड ड्राफ्टमैन वही है जिसकी ग्रिप कमांड्स पर बहुत अच्छी है।
जिसकी ग्रिप कमांड्स पर नहीं है वो ऑटोकैड, वो ड्राफ्टमैन ही नहीं है, वो कोई ड्राफ्टमैन नहीं है जो कि थोड़ा सा ऑटोकैड ओपन कर लिया या यहाँ से लाइंस को, पॉलीगॉन, इन चीज़ों को सिलेक्ट करके लाइन लगा ली या कुछ बना लिया, लेकिन उसकी ग्रिप नहीं है, उसे कमांड्स नहीं मालूम, कोई कमांड उसको नहीं मालूम, तो फिर वो ड्राफ्टमैन नहीं है, उसको हम ड्राफ्टमैन कहेंगे ही नहीं, उसको ऑटोकैड ऑपरेटर हम कह ही नहीं सकते। जिसकी ग्रिप कमांड्स पर अच्छी है, ऑटोकैड ऑपरेटर, ऑटोकैड ड्राफ्टमैन वही है। ये रेक्टेंगल लग गया। इसके बाद आ जाता है इलिप्स। इलिप्स की आप देख सकते हैं, इसके लिए जो है हम यहाँ से इस पे सिलेक्ट करेंगे, इसका हम जो है फर्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट पॉइंट नहीं, इसका सेंटर पॉइंट हम देंगे, जिस तरह हमने सर्कल का दिया था, हम यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट हमने 1 दे दिया, सही। उसके बाद इसकी डायमेंशन है, और आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने जैसे ही इसका क्लिक किया था, ये हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, ये इलिप्स बन गया। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका हम सेंटर पॉइंट देंगे, और इसके हम एक साइड से इसकी जो हम विड्थ या लेंथ जो भी है वो देंगे, और देन दूसरी साइड से हमें इसको श्रिंक करना है या इसको बढ़ाना है, हम इसको इस तरह बढ़ा सकते हैं। ये हमारा इलिप्स है। हम इसको भी डायमेंशंस के थ्रू बना सकते हैं। तो इसकी जो कमांड है वो है EL इंटर करके हम अब इसको बनाएंगे विद डायमेंशंस। तो इसकी फर्स्ट जो डायमेंशन है वो हम दे देते हैं 20 फीट, इंटर करेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी EL इंटर करने के बाद हमें इसका पॉइंट जो है वो हमने सिलेक्ट करना होगा। पहले पॉइंट करने के बाद हमने इसकी जो है डायमेंशन देनी है 20 फीट, इंटर। 20 फीट इंटर करने के बाद नेक्स्ट इसकी जो है हम वो दे देते हैं 10 फीट, इंटर। अच्छा, इसमें ना एक चीज है इलिप्स में कि आप जो इसका फर्स्ट जो आप इस डायमेंशन देंगे ना, वो होगी इसकी डायमीटर, वो इसकी डायमीटर के थ्रू होगी, और जो सेकंड इसकी देंगे वो जो है इसकी रेडियस होगी, वो हाफ होगी, और जो सेकंड देंगे वो इसकी जो है वो कंप्लीट इसकी डाय होगी। जैसे कि EL इंटर और पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसकी दे देता हूँ 10 फीट, इंटर। देन अब मैं दे देता हूँ 20 फीट, इंटर। ये आप देख सकते हैं DI, अब मैंने पहले दी थी 10 फीट, तो ये देख सकते हैं ये इसकी कंप्लीट जो डाया है वो 20 है, 10 है। पहले हमने जो इसकी पेमेंट दी थी वो 10 फीट दी थी, तो आप ये देख सकते हैं जो इसका डाया है वो 10 फीट है, जो रेडियस है वो है 5, और दूसरी हमने इसकी 20 दी थी, और DI अब हम देखेंगे इसका डाया 20 है या रेडियस। ये देख सकते हैं इसका जो रेडियस है ये 20 है, जो डाया होगा वो 40 हो जाएगा। तो जो इलिप्स की फर्स्ट जो डायमेंशन आप देंगे वो हमेशा आप डायमीटर का सोच के दें, और जो इसका आप रेडियस देंगे सेकंड जो इसकी डायमेंशन देंगे वो आप इसके रेडियस का सोच के देंगे, तब आपका इलिप्स जो है आपके डायमेंशंस के बिल्कुल मुताबिक बन सकेगा। तो ये तो आपके हो गई ड्रा मेन्यू। ड्रा मेन्यू में एक और चीज है, वो है हैच कमांड है। अगर आप किसी अपने ऑब्जेक्ट को फिल करना चाहते हैं, जैसे कि आपका ये रेक्टेंगल है या ये सर्कल है, आप इसको फिल करना चाहते हैं, तो आप हैच यूज करेंगे। हैच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी किसी भी शेप में आप अपने हैच को फिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसमें आप क्लिक कर देंगे। ये देखें आपका ये हैच हो गया, इंटर कर देंगे, ये फिल हो गया आपका, ये सॉलिड एक तरह से आपको फील हो रहा होगा, ये फिल हो चुका है। अब हैच की कमांड है एच क्लिक करेंगे, यहाँ से हैच आ जाएगा और आप इंटर करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी शेप यहाँ पे ले सकते हैं अपने इनको फिल करने के लिए। मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप एच इंटर करें, हम दोबारा से ये ले लेते हैं, हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि आपका जो ये टाइल है, ये जो भी लगी है, ये
छोटी है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसका स्केल बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हैच पैटर्न स्केल, आप यहाँ से इसको बढ़ा दें, हम 5 करेंगे, इंटर कर देंगे, बढ़ जाएगा। अगर आपने इसका एंगल चेंज करना है तो हम इसका यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ दे देते हैं 45 एंगल पे, ये देख लें यहाँ से इसका 45 एंगल हो गया। हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका कलर कोई भी दे दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। आप यहाँ से कोई भी पैटर्न ले सकते हैं और आप अपने ऑब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं हैच के थ्रू। यहाँ से तो ये ड्रा टूल बार जो है, ड्रा मेन्यू जो है, इसकी तकरीबन मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं चीज़ें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में आप कह सकते हैं। किसी तरह आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकूं। देन उसके बाद आ जाता है मॉडिफाई टूल बार, मॉडिफाई मेन्यू। तो मॉडिफाई मेन्यू में आ जाते हैं हम। मॉडिफाई मेन्यू में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इरेज, यानी कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, आप उसको इरेज करना चाहते हैं, या कोई आपने लाइन ड्रा की है, आप उसको इरेज करना चाहते हैं, आप उसको इरेज किस तरह कर सकते हैं। यहां से आप ये देख सकते हैं इरेज, आप इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इंटर करना होगा और वो इरेज हो जाएगा। या फिर इंटर करके भी हम इरेज कर सकते हैं। तो ये इरेज की कमांड है, ई से इंटर करेंगे और इरेज, ये हो गई इरेज। इट इज यूज टू इरेज द ऑब्जेक्ट। कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है ऑटोकैड में, उसको इरेज करने के लिए जो है इरेजर इस्तेमाल होगा, और उसकी कमांड होगी ई इंटर करेंगे और उसे सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ई इंटर करेंगे, वो तब भी जो है डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। देन उसके बाद कमांड आ जाती है मूव। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसके लिए हमें कमांड यूज करनी है मूव। उसकी कमांड है एम इंटर करेंगे। यहां से आपको कह रहा है ऑटोकैड कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है आप उसको सिलेक्ट करो। हमने इस सर्कल को मूव करना है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इंटर करेंगे, इंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी कि किस पॉइंट से कहां से आपने इसको उठाना है। आपने इसको नीचे से उठाना है, आपने इसको सेंटर से उठाना है, आपने ऊपर से उठाना है, या किसी भी पॉइंट कहीं और से आपने इसको उठा लेना है। तो मैं इसको सेंटर से उठा लेता हूँ, यहां से पिक किया और मैं इसको रख देता हूं यहां पर, इसके आर्क के सेंटर में। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं जैसे ही सर्कल पे जाता हूं ना, अब मैं कोई कमांड मेरी एक्टिव होगी, अब मैं देखिए सर्कल पर सिलेक्ट कर रहा हूं लेकिन मुझे इसका कोई पॉइंट शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं अपनी लाइन कमांड एक्टिव कर लेता हूँ एल इंटर करके, तो मैं जैसे इसके ऊपर जाऊंगा आप देख सकते हैं मुझे इसके चारों, इसके गिर्द जो है ग्रीन सा पॉइंट भी शो हो रहा होगा और इसके सेंटर में इसका सेंटर पॉइंट भी शो हो रहा होगा। तो ये जो है इसके स्नैप हैं, वो स्नैप है जो इसके ऑन है, यानी कि इनके थ्रू हम इसको पिक कर सकते हैं, या हमने कोई और चीज यानी कि कोई और ऑब्जेक्ट ड्रा करना है तो हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने लाइन लगानी है, मैं यहाँ से लाइन लगाना चाहता हूँ यहाँ तक, तो मैं इस तरह से लाइन लगा दूंगा। अगर सेंटर से लाइन लगानी है तो मैं इसके सेंटर से लगा लूंगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट हमें शो हो रहा है। अगर सेंटर पॉइंट हमें शो नहीं होगा तो हम यहाँ पर लाइन सही तरह से नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको ऑफ कर दें, मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से यहाँ इस देख सकते हैं स्नैप ऑब्जेक्ट, और सॉरी ऑब्जेक्ट स्नैप है, F3 इसकी शॉर्ट की गया। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब आप देखें एल इंटर करें, ये देखें आपको कहीं पे कोई पॉइंट शो नहीं हो रहा। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। और अब देखें, अब मैं इसके सेंटर में अगर लाइन लगाना चाहूँ
या कुछ ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मुझे इसका सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ना ही मुझे इसके कॉर्नर्स पर कोई पॉइंट नज़र आ रहा है। तो F3 अब मैं प्रेस करता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं ओ स्नैप यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो चुकी है यहाँ। अब मैं लाइन लगाता हूँ, ये देखें अब मुझे ये सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, ये देखें। यानी कि आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं या तो F3 प्रेस करके आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप, अगर ये पॉइंट्स आपको कभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ये एंड पॉइंट शो हो रहा होता है लेकिन मिड पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा होता, तो इसके लिए आपको इसकी सेटिंग में जाके इनको ऑन करना पड़ता है। तो इसकी सेटिंग है ऑब्जेक्ट स्नैप यानी कि OS, आप इंटर करेंगे यहाँ पर, ये देखें OS ओ स्नैप आ चुके, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप F3 इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से ये देख सकते हैं आप एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल पॉइंट, नॉन, ये सारे जो हैं मैंने इनको ऑन किया हुआ है, मैंने इन पर टिक किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो फिर यहाँ से मुझे कोई पॉइंट शो नहीं होगा। OS मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको भी हमें सेलेक्ट करना है। अगर हाँ ये सारा हम ऑन कर लें और इसको अगर हम ऑफ रखेंगे तब भी हमें कोई पॉइंट शो नहीं करेगा। OS इंटर करके मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ, देन मैं ओके करता हूँ। अब हमें सारे पॉइंट ये शो करेगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं तो मूव कमांड जो है ये हमने कर ली, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने पिक कर लिया यहाँ से, और यहाँ पर हमने इसको रख दिया। या तो हम इसको सेंटर से पिक करेंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। इसको हमने सेंटर से पिक किया और हमने इसको यहाँ पर रख दिया। ये है मूव की कमांड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है रोटेट। रोटेट की कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज होती है। आप यहाँ जैसे कि ये देख सकते हैं एक बॉक्स है, हमने इसको रोटेट करना है 270 के एंगल पर करना है या फिर 180 के एंगल पर या फिर 90 के एंगल पर। जिस एंगल पर भी आप इसको रोटेट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। हम यहाँ से रोटेट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं वो कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस पर क्लिक किया, देन इंटर, हमने इंटर करना है। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिस तरह मूव की कमांड में बेस पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था और उसने वहां से उस ऑब्जेक्ट को उठाया था, और उसी तरह से ही यहाँ पर इसका भी हमें बेस पॉइंट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये फिर उसके गिर्द जो है ये घूमेगा। अगर हम इसका यहाँ से बेस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो ये इस पॉइंट के ही इर्द गिर्द घूमेगा। अब देखिए मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं इसको ये देखें मैंने इसका अपना माउस का कर्सर जो है मैंने नीचे की तरफ किया है तो ये नीचे की तरफ रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड पर करूंगा तो ये राइट साइड पर रोटेट होगा, मैं इसको लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पर रोटेट होगा। यानी कि मैं अपने माउस को जिस साइड पर लेकर जाऊंगा ये मेरे उसी साइड पे ही रोटेट होगा। या तो अगर हम इसको किसी डिग्री पर किसी एंगल पर हम इसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो हम वो एंगल दे देंगे, जैसे मैं यहाँ 45 दे देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। और अगर हमने फ्री हैंड इसको मूव करवाना है, अब सॉरी रोटेट करवाना है, तो हम इसको फ्री हैंड भी रोटेट करवा सकते हैं। और इसकी कमांड है RO इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, देन बेस पॉइंट। अब मैं इसको ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ, F8 प्रेस करके मैंने ऑर्थो ऑफ कर लिया। ये आप देख सकते हैं मैंने जिस पॉइंट से इसको सिलेक्ट किया था ये उसी पॉइंट के इर्द गिर्द जो है ट्रेवल कर रहा है। देखिए अब मैंने इसको जहां पर रोटेट करवाना है मैं इसको वहां पर क्लिक कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं ये रोटेट हो गया।
देन इसके बाद आ जाता है ट्रिम। अच्छा, इसकी कमांड है RO, रोटेट की कमांड है RO इंटर। यहाँ से बेस पॉइंट पकड़ के आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, या तो कोई एंगल दे के आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, या फ्री हैंड भी रोटेट करवा सकते हैं। अच्छा, इससे अगली कमांड है ट्रिम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप उसको ट्रिम करना चाहते हैं सेंटर से या राइट से या लेफ्ट से, कहीं से भी आप उसको ट्रिम करना चाहते हैं। तो ट्रिम मतलब कि काटना चाहते हैं बीच में से, या फिर साइड से काटना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो फिर ट्रिम यूज होता है। अब मैं ट्रिम की कमांड लेता हूं, और ट्रिम की कमांड एक्टिव करने के लिए आपको 2 दफा एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से ये ट्रिम होगी, ये आर्क यहाँ से ट्रिम हो गई। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये आर्क आ रही है और इसके सेंटर में यहाँ से ट्रिम हुई। अब मैं यहाँ से करूँगा तो यहाँ से ट्रिम हुई। अब मैं इस सर्कल को ट्रिम करता हूँ। ये आप यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट था, तो इसने इसको हाफ ट्रिम किया जहाँ पर ये लाइन लगी हुई थी। मैं आपको एक सर्कल ही बना के दिखा देता हूँ, और इसमें एक लाइन भी ये मैं ड्रा करके दिखा सकता हूँ। देन आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन जो है इस साइड पर बाहर निकली हुई है और यहाँ से भी बाहर निकली हुई है। और ये मैं ट्रिम करता हूँ। ट्रिम की कमांड है TR डबल इंटर, 2 दफा इंटर करेंगे आप। ये कमांड आपकी तब एक्टिव होगी और आप इस पे वर्क तब कर सकेंगे। अब मैं आपको यहाँ से मैं इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ जो है ये ट्रिम हो जाए, तो मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, ये ट्रिम हो जाएगी। मैं चाहता हूँ यहाँ से ये ट्रिम हो जाए, मैं इस पर रखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये ट्रिम हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ये हाफ सर्कल यहाँ से ये ट्रिम हो जाए, यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा ये ट्रिम हो जाएगा। तो ट्रिम की कमांड बेसिकली वहाँ यूज होती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट के आर पार कोई और ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि अब ये लाइन है, यहाँ मैं ये लाइन लगा देता हूँ, यहाँ मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ये एक लाइन है। अब मैं TR डबल इंटर करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ये इस पर वर्क नहीं करेगी क्योंकि इसके ना लेफ्ट पर ना राइट पर ना सेंटर में इसका कोई ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ये यहाँ से एक्स्ट्रा है, हमने इस एक्स्ट्रा को ट्रिम करना है। यहाँ से हम इस एक्स्ट्रा को ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से हम इस एक्स्ट्रा को ट्रिम कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम इस सेंटर को ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ट्रिम, यानी कि जो चीज़ एक्स्ट्रा निकली हुई होगी ये उसको ट्रिम कर देगा। ट्रिम की कमांड इसलिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये इस वजह से ट्रिम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इरेज की कमांड आप लगा के इसको इरेज कर सकते हैं। तो ट्रिम जहाँ पर ऐसी जगह पर यूज होगा जहाँ पर इसके आर पार कोई यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, उसको आप ट्रिम करना चाहें। और ये 2D कमांड है, ये 2D के ऑब्जेक्ट पर ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिम के बाद इरेज कमांड है। इरेज मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद है कॉपी कमांड। कॉपी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये एक रेक्टेंगल है, हम इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो हम CO कॉपी करेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करने के बाद इंटर, और बेस पॉइंट हमें इसका सिलेक्ट करना है। जिस तरह हम मूव किया था उसी तरह सेम ये बेस पॉइंट सिलेक्ट करके हम इसको रख लेंगे यहाँ पर, ये इसकी कॉपी हो जाएगी। और ये कमांड तब तक एक्टिव रहेगी जब तक हम इंटर या एस्केप प्रेस नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जितनी कॉपी आपने बनानी है आप बना लें, देन उसके बाद जो है एस्केप या इंटर प्रेस कर दें, आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये कॉपी की कमांड हो गई। देन इसके बाद कमांड आ जाती है मिरर। मिरर की कमांड है किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर बनाने के लिए।
जैसे कि आप ये एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, हम इसका मिरर इस साइड पर करना चाहते हैं, हम सेम एग्जैक्ट इसका एक मिरर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, हम चाहते हैं इस लाइन के उस साइड पर सेम यही मिरर हो जाए। तो मिरर की कमांड है एम आई करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, देन जिस लाइन के आपने दूसरी तरफ मिरर लेना है उस लाइन पर हम इसके इस तरह लेके जाएंगे, देन हम क्लिक कर देंगे एक, उसके बाद हम इंटर कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे तो ये हमारा मिरर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये रेक्टेंगल एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये ट्रिम कमांड यहां पर मैंने यूज किया, ठीक है। ये अब हम चाहते हैं इसका मिरर इस साइड पर हो जाए। एक मैं कॉपी ले लेता हूँ, एक मैं आपको बता देता हूँ कॉपी में और मिरर में क्या फ़र्क है। ये कॉपी लेके मैं एक इस साइड पर रख देता हूँ, ये आप देख लें। देन अब मैं इसका मिरर ले लेता हूँ, MI इंटर करके इसको सिलेक्ट किया, इंटर किया और यहाँ से इससे मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं एक इंटर कर दूंगा, इंटर किया और इंटर कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कॉपी लिया था, कॉपी एज इट इज वही चीज सेम उसी एंगल में आपको दे देगा, लेकिन मिरर उसका उल्ट करके आपको, जैसे आप मिरर में अपने आप को देख रहे होते हैं ना, सेम वही चीज आपको एक बना के दे देगा। मिरर और कॉपी, ये चीज आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है फ्लिट की कमांड। अच्छा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ भी एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ भी, और यहाँ भी एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। देन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला कॉर्नर आपस में अटैच करना है, यहाँ से ये कॉर्नर, यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉर्नर। तो उसके लिए फ्लिट की कमांड मैं यूज करूंगा, F इंटर, यहाँ से ये सिलेक्ट, या तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि जो कॉर्नर है ये हमें गुलाई में शो हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो गुलाई में ना हो। तो हम यहाँ पर F इंटर, R इंटर करेंगे, R मीन्स रेडियस, R हम यहाँ पे इंटर करेंगे और जो हमारा पहले रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर वो है 6, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये गुलाई शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर 0 इंटर कर देंगे। अब हम यहाँ से इस कॉर्नर को मिला लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉर्नर को। अब यहाँ पर हम F इंटर, R इंटर, हम यहाँ पर ज़्यादा गुलाई चाहते हैं, हम यहाँ पे कर देंगे, ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं इससे भी ज़्यादा हो, फिर F इंटर, R इंटर, हम यहाँ पर और ज़्यादा जो है यहाँ पर इसका रेडियस दे देंगे, ये गुलाई बढ़ जाएगी। F इंटर, R इंटर, हम यहाँ पर और ज़्यादा गुलाई देना चाहते हैं, हम यहाँ पर ये देख लेंगे, ये देखें, ये हमारी गुलाई जो है ये बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं फ्लैट हो जाए वापस, ये F इंटर, R इंटर, 0 इंटर कर देंगे यहाँ से यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये सीधा हो गया। अब हम इसको डिलीट करना चाहें तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट के लिए 2 कमांड्स यूज होती हैं, एक तो आपको मैं बता चुका हूँ इरेज की, दूसरी आप डिलीट का बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं सिंपल डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड पे, जो डिलीट का बटन है सिंपल उसको प्रेस करूंगा और ये देखें ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद होगा एक्सप्लोड, यानी कि एक्सप्लोड मीन्स के तोड़ना। अब मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूं, REC,
सॉरी, रेक्टेंगल की कमांड मैं आपको बता चुका हूँ, REC, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर मैंने ये एक रेक्टेंगल लगा दी, और एक मैं पॉली लाइन के थ्रू अपना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, PL इंटर। ठीक है, यहाँ से ये मैंने एक पॉली लाइन के थ्रू एक मैंने बना लिया फ्री हैंड। पॉली लाइन का जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रेक्टेंगल मैंने लगाया था, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं अब ये एक ऑब्जेक्ट ना रहे, मैं चाहता हूं कि ये हर लाइन, जैसे सिंपल लाइन लगाने से अलग अलग ऑब्जेक्ट होती है, ये उसी तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाए, ताकि मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकूं या उस पर वर्क कर सकूं, एडिट कर सकूं। तो उसके लिए एक्सप्लोड कमांड यूज होगी। यहाँ से हम इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करना चाहते हैं हम उसके ऊपर क्लिक करके इंटर करेंगे। ये हमने इंटर किया, अब आप देख सकते हैं ये अलग होगी, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। ये रेक्टेंगल जैसे है, इसके अभी एक ऑब्जेक्ट है ये, और इसके चारों कॉर्नर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट एक है। हम इसको इरेज करेंगे तो ये सारा का सारा इरेज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका सिर्फ ये वाला जो है इरेज हो, बाकी ये जो है तीन साइडें ये इसकी खड़ी रहें। उसके लिए हमें पहले इसे एक्सप्लोड करना होगा, तो हम इससे सेलेक्ट करके EX जो है सॉरी एक्सप्लोड X की कमांड हम इस पे लगा देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, X इंटर करेंगे, ये एक्सप्लोड हो चुका है। आप देख सकते हैं अब ये अलग अलग जो है सिलेक्ट हो रहा है। हम इस पर लाकर इसको डिलीट कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि अब तीन साइडें रह चुकी हैं और एक साइड डिलीट हो गई है। एक्सप्लोड की कमांड है X, आप यहां से भी सिलेक्ट कर कर इसको यूज कर सकते हैं, या तो X इंटर करके। अब आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अब आप इसको एक्सप्लोड करना चाहते हैं, X इंटर करें, इस पर क्लिक करें, इसे एक्सप्लोड कर लें, या तो फिर आप पहले सिलेक्ट कर लें अपने ऑब्जेक्ट और X इंटर कर दें, ये तब भी वर्क करेगा। आप देख सकते हैं एक्सप्लोड के बाद आ जाता है स्ट्रेच। ये कमांड, स्ट्रेच की कमांड मेरी सबसे फेवरेट कमांड है 2D कमांड्स में। स्ट्रेच की जो कमांड है ये मेरी सबसे फेवरेट कमांड है, क्योंकि ये हम जब कोई 2D फ्लोर प्लान बनाते हैं या फिर कोई 2D में कोई प्लान करते हैं तो उसमें काफ़ी काम आती है। जैसे कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसमें DI करता हूं मैं, इसका डिस्टेंस मालूम करता हूं कितना है, ये है 16 फुट 3 इंच। मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा हो जाए और ये सेम ऑब्जेक्ट जो है ये सेम रहे, सिर्फ यहाँ से इसका सेंटर का ज़्यादा हो जाए। जाहिर सी बात है जब ये बढ़ेगा तो या तो ये पीछे जाएगा या ये पीछे जाएगा या फिर ये खुद बड़ा होगा, इसकी लेंथ में इजाफा होगा। तो स्ट्रेच की कमांड यही करता है। S हम इंटर करते हैं स्ट्रेच के लिए, स्ट्रेच की जो कमांड है वो है S इंटर करेंगे हम यहाँ से इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, यानी कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसको ये स्ट्रेच यहाँ से इसे हम इतना जो है ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। देन इंटर करने के बाद अपना क्लिक करने के बाद हम इंटर करेंगे, ये इंटर कर लिया हमने। हम कोई भी पॉइंट इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, चाहे आप कहीं और से पिक कर लें या चाहे उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखकर आप अपने माउस को क्लिक कर लें। मैं कहीं और, मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इसको जितना बढ़ाना चाहूँ मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ये मैंने इसको इतना बढ़ा दिया, S इंटर किया, इसको यहाँ से सेंटर से इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैं इसको जी 50 फीट
कम करना चाहता हूँ, ये देखिए 50 फीट कम हो गया। मैं इसके अंदर वाला जो ये ऑप्शन है मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस दीवार तक इसको मिलाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये पूरा मूव हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर लेता हूँ और मैं या तो फिर अब मुझे इसको एक्सप्लोड करना होगा या मुझे इसकी सिंगल लाइन लगा के इसको मुझे ये इस तरह से बढ़ाना होगा, एक्सप्लोड करना होगा, X करके इसको डिलीट करना होगा, ये तब जाके इस तरह से बढ़ेगा। या तो फिर मैं सिंपल जो है S इंटर करके इसको यहाँ नीचे से बढ़ाना है तो नीचे से इसको मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँगा इसका नीचे वाली साइड, देन मैं इसको यहाँ से पॉइंट पकड़ के मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूंगा, ये देख सकते हैं आप, ये बढ़ जाएगा। स्ट्रेच की कमांड इसलिए यूज होती है, S इंटर करके मैं इसको नीचे से बढ़ाना या कम करना चाहता हूँ, इंटर करूंगा, यहाँ से इसको ये कम कर दिया, ठीक है। S इंटर, यहाँ से ड्रैग करके मैं इतने को सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा माउस से, देन इंटर। अब मैं इसको इस साइड पे बढ़ा दूं, या तो S इंटर करके मैं इसे सिलेक्ट करके मैं इसे कम कर दूं। स्ट्रेच की कमांड इसलिए यूज होती है, S इंटर किया, यहाँ से इसे, यहाँ से ये हमने इसको कम कर दिया। स्ट्रेच के बाद है स्केल। स्केल की कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसका साइज डबल करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो स्केल की कमांड यूज होगी। स्केल की कमांड हमारा जो ये ड्राइंग है इसका स्केल के मुताबिक ही कम या बढ़ सकती है। यानी कि हम जो एक ड्राइंग अपनी बना रहे हैं ना ऑटोकैड में, तो ये एक स्केल के मुताबिक बन रही है। हमारा जो स्केल है वो है 1/8 का, तो उसके मुताबिक हमारी ड्राइंग जो है वो हम इस पर बनाते हैं ऑटोकैड पे। जो हमारा स्केल है गवर्नमेंट में अप्रूव करने के लिए ड्राइंग्स, वो 1/8 की, उस पे कुछ उस पे जो प्लान्स हैं, यानी कि फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लान्स जो है वो 1/8 पे बनते हैं। कुछ जो हमारे और प्लान यानी कि फाउंडेशन डिटेल्स वगैरह वो 1/2 पे, कुछ 1/4 पे, इस तरह पे स्केल पे बनती हैं ये चीजें। तो स्केल कम या ज्यादा किस तरह करते हैं? स्केल के लिए SC की कमांड है, SC इंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन बेस पॉइंट करेंगे। इंटर करने के बाद इसको बेस पॉइंट पकड़ेंगे, कहां से बढ़ाना और कम करना है। मैं इसका यहां से ये सेंटर पॉइंट बेस एज अ बेस पॉइंट पकड़ लेता हूँ, या तो ये कॉर्नर पकड़ लेता हूँ, सेंटर पॉइंट पकड़ लेता हूँ। अब देखें मैं ये बड़ा हो रहा है, अब मैं इसे मैं इससे 100% जो है वो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो मैं 2 कर दूंगा, यानी कि ये इससे डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इससे डबल हो गया। अगर मैं इसको 1.5 करूंगा तो ये इससे कम हो जाएगा। SC इंटर करके मैं अब इसको कम करना चाहता हूं, तो सेलेक्ट करने के बाद इंटर करूंगा, यहां से इसको मैं पिक करूंगा, देन मैं 0.5 यानी कि इससे आधा कम किया। आप ऐसा समझ लें जो ये स्केल है इसकी जो हमारे पास ये स्केल है ये है 1 पे। अगर हम 1 से ऊपर जाएंगे यानी कि 1.1 जाएंगे तो ये बढ़ेगा, 1.2 जाएंगे तो ये और बढ़ेगा, 1.3 जाएंगे तो और बढ़ेगा, 1.5 या 2 पे जाएंगे तो और बढ़ेगा। अगर ये 1 से नीचे आएंगे यानी कि 0.9, 0.8, 0.5, 0.2 तो ये कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इस तरह से स्केल की कमांड लगा के हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है एक कमांड, यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमारी कमांड ट्रिम की थी ना, ये एक्स्ट्रा जैसे लाइंस यहाँ पर निकली हुई हैं, हम इनको कट कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप देख सकते हैं ये एक लाइन लगी हुई है, ये एक लाइन लगी हुई है, हम इस लाइन को इसके साथ बढ़ाना चाहें, मिलाना चाहें, सेम इसी लाइन को हम यहाँ से L इंटर करके इसको मिला देंगे, यहाँ से L इंटर करके इसको मिलाएंगे तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इसी लाइन को यहां तक बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे। एक्सटेंड कमांड है EX। EX आप इंटर करेंगे 2 दफा। EX प्रेस करने के बाद ये एक्सटेंड है, आप इंटर कर लें, एक दफा फिर इंटर कर लें और इसको आप जिस लाइन को आप बढ़ा के जिस लाइन से मिलाना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर दें। हम इसको क्लिक कर देंगे, हम इसको यहां से क्लिक कर देंगे, ये बढ़ जाएगा। अब मैं इस लाइन को बढ़ाना चाहता हूं, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं लेकिन ये नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि इसके आगे कोई लाइन नहीं है। ये कमांड वहां यूज होगी जहां आगे कोई कमांड, जहां आगे कोई लाइन या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये आप देखें ये इसके साथ मिल गई है। अब मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा, ये देखें अब ये इससे मिल गई है क्योंकि इसके आगे ये लाइन आ चुकी थी। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं लेकिन इसके आगे कोई लाइन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये उससे जाके नहीं मिल रही। मैं यहाँ पर अगर कोई लाइन लगा दूं और फिर मैं EX डबल इंटर करूं तो अब ये देखें ये उसके साथ जाके एक्सटेंड हो गई, उसके साथ अटैच हो गई। तो ये एक्सटेंड की एक कमांड थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद कमांड है एरे की। ये एरे की कमांड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा। और ऑफसेट की कमांड जो है ये भी मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, कमांड्स, व्हाट इज कमांड एंड व्हाट इज टूल। मैं यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कमांड और टूल जो है, कमांड्स एंड टूल्स, इनमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड्स एंड टूल्स। बहुत से ऐसे ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन या ऑटोकैड ऑपरेटर्स होंगे जिनको इनके बारे में इल्म नहीं होगा। वो इन पर वर्क तो करते हैं, सिर्फ ऑटोकैड में ही नहीं, और भी तकरीबन जो भी बड़े बड़े इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर वर्क होता है उनमें कमांड और टूल्स यूज होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि कमांड और टूल्स में क्या फ़र्क है और ये इन दोनों का आपस में क्या लिंक है। अगर आपको इसके बारे में इल्म है तो आप हमें कमेंट्स में इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तब भी कोई मसला नहीं, आप कमेंट्स हमें कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अदरवाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कमांड्स एंड टूल्स।